नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बीएससी फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रैखिक गति और गुणी गति दोनों की तुलना करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर रैखिक गति किसे कहा जाता है, आपको पता ही होगा कि एग्जाम्पल के लिए देखे थे कि रैखिक गति यानी कि जो सरल रेखा में गति करती है ना। यानी कि इसमें हम लोग रेल की बोगी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जो रेल की बोगी होती है वो एक रैखिक गति करती है। और यहाँ पर घूर्णी गति, कोई पिंड है ना, कोई पिंड है जो किसी बिंदु या अक्ष के परितः चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है ना, तो वो घूर्णी गति हो गया। तो इन दोनों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के बीच हम लोग अंतर देखेंगे कि रैखिक गति उसका सिंबल किस प्रकार से लेते हैं, घूर्णी गति का सिंबल किस प्रकार से लेते हैं, उसका कोणीय त्वरण, कोणीय वेग कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं रैखिक गति के लिए। रैखिक गति को एक्स वेक्टर इस प्रकार से शो किया जाता है और कोणीय स्थिति को थीटा वेक्टर। ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा रैखिक वेग है। रैखिक वेग यानी कि वी वेक्टर इज इक्वल यहाँ पर डी एक्स वेक्टर बाई डी टी। और दूसरा यहाँ पे कोणीय वेग जो होता है वो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल डी थीटा वेक्टर बाई डी टी, इस प्रकार से, है ना। और तीसरा है रैखिक त्वरण। रैखिक त्वरण ए वेक्टर इज इक्वल डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल, या इसको डी स्क्वेयर एक्स वेक्टर बाई डी टी स्क्वेयर, इस प्रकार से शो किया जाता है। और कोणीय त्वरण को अल्फा वेक्टर इज इक्वल डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी या डी स्क्वेयर थीटा वेक्टर बाई डी टी, इस प्रकार से शो किया जाता है। और रैखिक संवेग को पी वेक्टर इज इक्वल एम वी वेक्टर और ये कोणीय संवेग को एल वेक्टर इज इक्वल आई ओमेगा वेक्टर। और पांचवा है रैखिक रैखिक गतिज ऊर्जा के लिए रैखिक गतिज ऊर्जा इज इक्वल 1/2 एम वी स्क्वेयर। और घूर्णी गति में गुणन गतिज ऊर्जा इज इक्वल 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। अब दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, है ना। घूर्णी गति में यहाँ पर थीटा मोस्ट ज़्यादा लिया गया है, थीटा, अल्फा, आयोटा, ओमेगा, है ना। और इसमें एक्स वी पी इत्यादि रैखिक गति में। अब यहाँ पर छठवां पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। छठवां पॉइंट में यहाँ पर देखिए रैखिक गति के लिए बल बल को एफ वेक्टर इज इक्वल एम ए वेक्टर इक्वल डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, इस प्रकार से लिया जाता है। और ये घूर्णी गति में बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल आयोटा ए वेक्टर इज इक्वल डी एल वेक्टर बाई डी टी। और यहाँ पर सातवां पॉइंट है ब्राह बल की अनुपस्थिति में पी वेक्टर, है ना, जो रैखिक संवेग है वो इज इक्वल नियतांक होता है। और ये ब्राह ब्राह बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, कौन, कोणीय गति के लिए, है ना, ब्राह बल की अनुपस्थिति में जो एल वेक्टर है, ये कोणीय संवेग, ये भी नियतांक होता है। अब यहाँ पर आठवां है द्रव्यमान। द्रव्यमान को एम से शो किया जाता है, ये रैखिक गति में, और ये घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण आई से, आयोटा। और ये कार्य W इज इक्वल एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर और कार्य W इज इक्वल टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। 10वां है शक्ति या सामर्थ्य, कैपिटल P है ना, इज इक्वल एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और ये शक्ति या सामर्थ्य P, जिसको P से शो किया जाता है, शक्ति या सामर्थ्य को, इज इक्वल टाउ वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। 11 है गति के समीकरण के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पर गति के समीकरण के लिए यहाँ पर फर्स्ट में देखिए जो रैखिक गति है उस पर वी वेक्टर इज इक्वल यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, आर वेक्टर इज इक्वल और जीरो वेक्टर प्लस यू वेक्टर टी प्लस 1/2 ए वेक्टर टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर एक और अलग हो रहा है, वी स्क्वेयर इज इक्वल यू स्क्वेयर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट
कोष्टक रहेगा आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए 11वां में जो घूर्णी गति के लिए है, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल ओमेगा डॉट वेक्टर प्लस आर अल्फा वेक्टर टी, और थीटा वेक्टर इज इक्वल थीटा जीरो या थीटा डॉट वेक्टर प्लस ओमेगा डॉट, अब या तो जीरो है ना, यहाँ पे मैं जीरो डॉट बोल देते हैं, डॉट भी बोल सकते हो, तो ओमेगा जीरो वेक्टर टी प्लस 1/2 अल्फा वेक्टर टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 अल्फा वेक्टर डॉट, ये क्वेश्चन में थीटा वेक्टर माइनस थीटा जीरो वेक्टर। इस प्रकार से हमने देखा रैखिक गति और घूर्णी गति दोनों के बीच में अंतर। यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है ना, इसको आप लोग यानी कि समझ सकते हो कि कौन सा वाला रैखिक गति के लिए है और कौन सा घूर्णी गति के लिए है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।